तेज तूफान से बचने के लिए एक गिलहरी भागकर पेड़ के खोखल में घुस गई। अंदर जाते ही उसने बिना एक पल सोचे घोंसले में रखे 2 अंडों को लात मारकर बाहर गिरा दिया और फिर उसी गर्म और आरामदायक जगह पर खुद कब्जा करके बैठ गई। तभी अचानक उनमें से एक अंडे में दरार पड़ गई। उसमें से एक नन्हा उल्लू बाहर निकला और सबसे पहले उसकी नजर गिलहरी पर पड़ी। बस उसी पल से उसे लगने लगा कि यही उसकी माँ है, लेकिन गिलहरी उस छोटे उल्लू से बुरी तरह सतर्क थी। जब वह बार बार उसके पीछे आने लगा तो गिलहरी घबरा गई और वहां से भाग निकली। उल्लू का बच्चा यह देखकर टूट सा गया। इस अजनबी दुनिया को देखते हुए उसे पहली बार बहुत अकेलापन महसूस हुआ। तभी अचानक दूसरे अंडे से आवाज आने लगी। ये सुनते ही वह फौरन वापस उसकी तरफ दौड़ा और खुशी की बात यह थी कि उस अंडे से सच में जवाब मिल रहा था। लेकिन तभी तूफान में उड़कर आया एक विशाल फेरिस व्हील लुढ़कता हुआ उधर आ पहुंचा और बदकिस्मती से वह सीधे उनके घोंसले से जा टकराया। कुछ समय बाद जब तूफान आखिरकार शांत हो गया तो नन्हा उल्लू अपने आसपास की दुनिया को देखने निकल पड़ा। सब कुछ उसके लिए नया था और वह हर चीज को हैरानी से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक मुर्गी पर पड़ी। उसे लगा कि शायद उसे अपनी माँ मिल गई है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास गया मुर्गियां डरकर तुरंत वहां से भाग गईं। थोड़ी ही देर बाद उसे खेत के चूहों का एक परिवार दिखाई दिया। वह जल्दी जल्दी उनके पीछे भागा, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आगे जाकर उसने एक माँ सूअर को अपने बच्चों को दूध पिलाते देखा। उल्लू का बच्चा भी उनके बीच घुस गया क्योंकि वह भी थोड़ा दूध पीना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे धक्का देकर बाहर कर दिया गया। अब वह उदास हो चुका था। ठुकराया हुआ वह बस यूं ही भटकता रहा। तभी अचानक दूसरा अंडा लुढ़कता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। उसे बचाने के लिए जब उल्लू भी उसके पीछे भागा तो नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वह पूरा गड्ढा बिल्कुल वैसे ही अंडों से भरा हुआ था। अब उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इनमें से उसका असली भाई कौन सा है। इसलिए वह एक एक अंडे को ध्यान से देखने लगा और उनमें से अपने भाई को पहचानने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसने वही अंडा चुना जो उसकी आवाज पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा था। हालांकि वह अंडा खुद उसके साथ आने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, फिर भी उल्लू उसे आगे धकेलता हुआ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद दोनों एक विशाल मगरमच्छ के पैरों तक जा पहुंचे। उल्लू ने एक बार फिर उसे अपनी माँ समझ लिया और खुशी खुशी उसके पास जाकर उससे लिपट गया, लेकिन मगरमच्छ की नजर तो उस अंडे पर थी। वह उसे खा जाना चाहता था। जैसे ही उसने अंडे को काटने की कोशिश की उल्लू बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपने भाई को पकड़ा और जितनी तेज हो सकता था वहां से भाग निकला, लेकिन इस अफरा तफरी में दोनों गलती से नदी में जा गिरे। किस्मत अच्छी थी कि अंडा पानी में तैर सकता था। उसी के सहारे उल्लू तैरता हुआ पास मौजूद एक ऊद बिलाव की तरफ बढ़ने लगा। काफी मशक्कत के बाद वे दोनों किसी तरह ऊद बिलाव की पीठ पर चढ़ने में कामयाब हो गए। तभी अचानक उस अंडे में हलचल होने लगी। वह फूटने वाला था, लेकिन जब अंडा टूटा तो उसके अंदर से उल्लू नहीं बल्कि एक नन्हा मगरमच्छ निकला। यह देखकर उल्लू सन्न रह गया। खाली अंडे के खोल को देखते ही उसे समझ आ गया कि उसने अपना असली भाई खो दिया है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने ऊद बिलाव से उसे एक पेड़ की डाल तक छोड़ने को कहा और फिर भारी दिल से अपने नए दोस्त को अलविदा कह दिया। उस रात वे सब जुगनुओं के एक झुंड के पीछे पीछे चलते हुए फिर उसी मगरमच्छ वाले अंडों के गड्ढे तक पहुंचे, लेकिन इस बार जुगनुओं की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वह हर अंडे के अंदर झांक झांक कर देखने लगा और आखिरकार उसे अपना असली भाई मिल गया। अब दोनों फिर से साथ थे और इस बार दोनों ने एक बार फिर अपनी माँ को ढूंढने के लिए सफर शुरू कर दिया।